मेरी लास्ट वीडियो एडोब फोटोशॉप 2023 के बारे में, जिसमें मैंने न्यू अपडेट्स और फीचर्स के बारे में बताया है बहुत सारी एग्जांपल के साथ, जिसमें न्यूरो फिल्टर्स और कैमरा रॉ और एक दो जो है वो चीज़ें थी, जो नई फीचर जो है वो एडोब फोटोशॉप के अंदर ऐड हुई थी। उसके बारे में मैंने बताया था। जिन लोगों ने मेरी क्लास को नहीं देखी, मैं ऊपर लिंक दे रहा हूँ, वो देख लें। उसके बारे में मैंने बड़ी डिटेल के साथ उसके अंदर बताया कि क्या क्या चीज़ें जो है वो नई ऐड हुई हैं। उसके अंदर से ये वाला एक जो है फीचर मिस हो गया था, तो जिसके अंदर एडोब फोटोशॉप ने बहुत आसान कर दिया है बालों के पीछे से बैकग्राउंड को रिमूव करना। बहुत इजीली और क्विक हो गया हुआ है। मैं आपको तरीका कर बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के अंदर जाएंगे और जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के ऊपर सेलेक्ट करके अपने इमेज के ऊपर आता हूँ, ये देखें ऑटोमेटिक उसने मेरे जो इमेज को है वो सिलेक्ट कर लिया हुआ है। इसके दो तरीके कार हैं। या तो सिंपल आप इसके ऊपर क्लिक करें, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका इमेज जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा बालों के साथ। इसमें से अगर आप देख रहे हैं कि बीच में कुछ एरिया जो है वो हमारे बाल जो है वो ऐड नहीं हुए, लेकिन हम अगर उसको ऐड करना चाहते हैं तो हम जस्ट सिलेक्ट एंड मास्क के ऊपर चले जाएंगे। अगर हम उनको ऐड नहीं करना चाह रहे तो हम जस्ट इसको यहाँ पे मास्क जो है वो ऐड कर देंगे। ये देखिए, मैं जस्ट इसको ओके करूँ तो ये देखें कितने आसानी से और अच्छे तरीके से जो है उसने बैकग्राउंड को बालों के पीछे से जो है वो रिमूव कर दिया हुआ है। बहुत ज़बरदस्त जो है वो इसके अंदर ये वाली एक अपडेट आई है। अभी आप आसानी से जो है वो अपने बालों के पीछे से बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। अगर आप मज़ीद जो बालों को बारीक पोर्शन भी ऐड करना चाहते हैं, जस्ट आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें एंड सेलेक्ट एंड मास्क के अंदर चले जाएँ। तो जैसे सेलेक्ट एंड मास्क के अंदर जाएंगे, आप जो है वो थोड़ा सा जो कुछ पोर्शन है वो ये वाला बालों वाला, आप ये भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो है ये देखिए, मैं इसको यहाँ थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। ये तो ये वाला पोर्शन मैंने सिलेक्शन ऐड की। इसके बाद मैं जो है इसके अंदर से ये वाला कलर जो है वो यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। मैंने जो है यहाँ से जो है वो इसके अंदर से कलर रिमूव कर दिया है। अगर थोड़ा सा यहाँ आपको ये भी कलर फील हो रहा है, आप यहाँ से भी आप कलर को यहाँ से बैकग्राउंड पर रिमूव कर सकते हैं और जस्ट ओके कर दें। अब आप देखेंगे बहुत बारीक और जितने बारीक बाल थे वो सारे जो है हमारी जो है वो इमेज के अंदर ऐड हो गए। इस तरह से आप जो है वो राइट क्लिक करके मास्क के अंदर सेलेक्ट एंड मास्क के ऊपर जाकर अपने जो सिलेक्शन को ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। तो इसके बाद एक और जो है एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आपके पास कोई इस तरह का अगर कोई इमेज आ जाता है जिसकी बैकग्राउंड डिफरेंट है, डिफरेंट शेड्स के अंदर हैं, बाल डिफरेंट हैं, तो आपने सिंपल क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहले अपनी इमेज की डुप्लीकेट कॉपी ले लें। डुप्लीकेट कॉपी लेने के बाद आप ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के ऊपर जाएँ और यहाँ पे आप जो है इन तीनों को सिलेक्ट करें। अब आप देखेंगे कि आपके तीनों ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे तीनों आपके जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट हो गए हैं। यहाँ पे दो तरीके कार हैं। आप यहाँ तो डायरेक्ट जो है वो सिलेक्ट एंड मास्क के अंदर चले जाएं, या फिर पहले आप इसको मास्किंग ऐड कर लें। ठीक है, हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए और मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर ऐड कर लेता हूँ सॉलिड कलर की। ठीक है, यहाँ पे मैं सॉलिड कलर की लेयर ऐड कर लूँगा, ओके कर दूँगा। अब देखें, अगर आपके पास कुछ थोड़ा बहुत पार्ट रह भी जाए, जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास ये पार्ट है, ये पार्ट है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल अपनी इमेज के ऊपर राइट क्लिक करूँगा, सेलेक्ट एंड मास्क के ऊपर चला जाऊँगा। यहाँ पे आप देखें कि आपके पास ये कलर जो है वो आसानी से नज़र आ रहा है। आप जो है वो रिफाइन एज ब्रश टूल के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से आप जो है इसको रिमूव कर लेंगे। देखिए, बहुत आसानी से जो आपका जो है वो बैकग्राउंड के साथ कोई भी कलर आ रहा हो, आप आसानी से जो है वो यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा पार्ट मैं इसको भी रिमूव कर लेता हूँ। अब हमें आइडिया हो रहा है कि कोई भी पार्ट जो है बैकग्राउंड का कलर वगैरह वो इसके साथ नहीं आ रहा, हम जस्ट इसको ओके कर देंगे। अब हम देखेंगे तो बहुत आसानी से जो है वो हमारे बालों के अंदर से बैकग्राउंड जो है वो कलर रिमूव हो गया हुआ है। तो इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी गड़बड़ है इसके अंदर। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड का ये कलर ऐड किया, ओके कर दिया, ब्रश को लिया और यहाँ पे हम जो है वो बालों के ऊपर से ये वाला कलर जो है वो स्प्रे कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा वो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस नी लेयर को ऐड करेंगे और यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे कलर ऐड कर देता हूँ और इसको जो है क्लिपिंग मास्क कर देता हूँ कि हमारा जो भी हम करें वो सिर्फ जस्ट इन तीन जो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट हैं इनके ऊपर काम हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो है वो ब्रश को फेर दूँगा। अभी जो है हमारे जो बाल हैं वो इस इमेज का, इस कलर का एक हिस्सा लग रहे हैं। ये देखें,
जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी वो इसकी वजह से हमारी जो है वो हल होगी। आप इस तरह से जो है वो कलर वगैरह जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो ये एक अपडेट थी छोटी सी, मैंने कहा आप लोगों को बता दूं। तो बहुत ज़बरदस्त अपडेट्स आई हैं 2023 के अंदर एडोब फोटोशॉप, इसी तरह इलस्ट्रेटर के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त अपडेट्स आई हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर क्या अपडेट आई हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड रिंग द बेल।